मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसताम् श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम्। कारुण्यवारां निधिम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा, महापुरुषों की मंगलमय शुभ प्रेरणा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति तथा सज्जन वृंद, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है। तो विचार चल रहा था, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी क्यों न हो, एक बार यदि वो निश्चय कर लेता है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, वासुदेव ही वासुदेव है। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ वासुदेव है, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी हो जाती है, निश्चय कर लेते हैं, तो उसको महात्मा समझो, साधु है वो, उसका निश्चय ठीक है। और उसके पूर्व आपका जो भी निश्चय था वो भ्रम है। भ्रम को ही तो मिटाना है,
जो भ्रम बना हुआ है अविद्या के कारण, ज्ञान होने से वो नष्ट हो जाएगा। जैसे भ्रम को शास्त्र और गुरु दूर करते हैं। तुलसीदास जी महाराज के जीवन की घटना है, आप लोग जानते हैं कि भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे। उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ। उनके सामने बात रखी कि आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान से मुझे मिला दीजिए। तो हनुमान जी ने देखा कि सचमुच में ये भक्त है तो मिलाना चाहिए। और कही कल प्रातः कल तुम्हें भगवान का दर्शन होंगे। तो जो जगह बताई गई थी वहां तुलसीदास जी थे। उस रास्ते पे दो राजकुमार घोड़े पे बैठ करके, एक सफेद और एक काले, लेकिन तुलसीदास जी पहचाने नहीं। उनको तो लगा किसी राजा के पुत्र होंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे रास्ते में जो दोनों राजकुमार जा रहे थे वही तो राम और लक्ष्मण थे। तो उन्होंने कहा चूक हो गई, एक चांस और दे दीजिएगा। तो दोबारा उनको हनुमान जी ने कहा कि कल प्रातःकाल अमुक मंदिर में आपको दर्शन हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी प्रातःकाल जाकर के वहां चंदन घिस करके एक एक जो भी आता था सबको चंदन लगाते थे। रास्ते में बैठे हैं, जो भी मंदिर में आता था सबको चंदन लगाते थे। एक छोटा सा बालक आया, बाबा जी चंदन दे दो, चंदन दे दो। सब लोगों को जैसे चंदन लगा रहे थे उसको भी चंदन लगाने जा रहे थे। इतने में हनुमान जी को लगा कि ये अभी भी चूक जाएगा। तोते के रूप में आकर के संकेत करते हैं कि यही तो परमेश्वर है, यही तो परमात्मा है। तुलसीदास जी चरण पकड़ लेते हैं उस छोटे बच्चे का, और जैसे चरण पकड़ते हैं भगवान राम आविर्भाव हो जाते हैं। तो एक दृष्टि तो आपकी ये थी कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन गुरु जब कहते हैं, हनुमान जी जब कहे कि यही परमात्मा है, जगत की उत्पत्ति स्थिति करने वाले यही हैं, लय करने वाले यही हैं, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, शास्त्र और गुरु की बहुत आवश्यकता रहती है। यहां शास्त्र कहता है कि ऐसे जो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला है, वो कहते हैं यहां श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। तो महात्मा लोग कहते हैं जैसे चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाने में भी देरी है। इधर निश्चय हुआ और उधर वो धर्मात्मा होगा, और जो धर्मात्मा होगा शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और गीता में भगवान ने ये भी बात बताई, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति
चिरेण न, देर से नहीं, न चिरेण। तो देखो, जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हनुमान जी संकेत किए, तुलसीदास जी को समझने में देरी नहीं हुई और उनको बोध हो गया। अब इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों सबके चरण कमल सदा जोरी युग पानी। केवल चेतन नहीं, जड़ भी सब राममय है। राम के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए सबको मैं वंदन करता हूं। अब यहां राम तुलसीदास जी भक्त हैं और ये भक्ति करते हैं, भगवान उनके पूजास्पद हैं, पूज्य हैं और ये पूजा करने वाले हैं, इसलिए वंदन करते हैं। अच्छा, अद्वैत वेदांत में कौन किसको वंदन करेगा, दूसरा तो वहां है ही नहीं। तो अपने आप को ही वंदन करेगा। यहां कहने का अभिप्राय क्रिया प्रधान नहीं है, अपने आप को पहचानना ब्रह्म रूप में। क्यों? भ्रम से आप अपने आप को अलग समझ रहे थे, सचमुच में आप तो ब्रह्म ही है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा जो भक्त है वो प्रणाश को प्राप्त नहीं होता है। यहां कहने का अभिप्राय, भगवत जो दृष्टि है वो नष्ट नहीं होती है, सर्वत्र परमात्मा है, ये दृष्टि नष्ट नहीं होती है। एक बार एक पंडित जी भागवत कथा करने के लिए गए थे। तो कथा करते करते 7वां दिन हो गया, कथा समापन हो गई और पंडित जी को भेंट आदि मिली, जो भी उस समय चावल दाल आदि मिलती थी उनको मिली। और पंडित जी सारी वस्तुओं को लेकर के शाम के समय जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अपने गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक चोर था, उसको लगा कि यार पंडित जी कुछ तो लेकर के जा रहे हैं झोलियों में, अब छीन करके मैं लेकर के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पंडित जी बहुत हट्टे कट्टे हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे ही ये दबोच देंगे। तो उन्होंने एक तरकीब सोचा, जिस पगडंडी पर आ रहे थे उसमें एक बड़ा भारी पेड़ था, उसके ओट में वो चोर छुप गया और पंडित जी जब जाने लगे तो पीछे से वार किया, सिर पे डंडा मार दिया। तो पंडित जी गिर पड़े, लहूलुहान हुए, अचेत हो गए। उनके पास जो भी वस्तुएं थी उसको लेकर के चोर भाग गया। संयोग से उस रास्ते से एक वैद्य जा रहे थे, देखे कि भाई ये तो अमुक गांव के पंडित है, क्या हो गया, लहूलुहान है। उनको उठा करके अपने दवाखाना में ले गए, इलाज किए और उनके सेवक को कहे कि पंडित जी जब जगेंगे तो उनको दूध पिलाना। तो पंडित जी के अंदर जब चेतना लौटी
पंडित जी राम राम करने लगे। और सेवक था, दूध लेकर के आता है, कहता है पंडित जी दूध पीजिए। तो पंडित जी कहते हैं, अरे अभी तो तूने मारा था और अभी फिर दूध पिला रहा है। मरने वाले में भी भगवान को जो देखता है और सेवा करने वाले में भी जो भगवान को देखता है, कहते हैं उसका नाश नहीं होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसकी जो बुद्धि वृत्ति है कि सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा मय है, इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है। जो बाह्य आचरण है, अंदर से जब आप निश्चय कर लेते हैं तो जो बाह्य चीज है वो भी नष्ट हो जाती है, जो पाप आदि है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है उसकी जो स्मृति है बनी रहती है कि ईश्वरमय है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। चाहे आप पशु पक्षी देखो, चाहे मानव देखो, चाहे और भी कोई प्राणी देखो, सबके अंतःकरण में परमेश्वर बैठ करके सबको नियमन कर रहे हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भगवान विराजमान है और जिसका जैसे जैसे कर्म है उस कर्म के अनुरूप उसको जो है दौड़ा रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, यंत्र में आरूढ़ होकर के बैठ करके भ्रामयन् सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को भगवान जो है जैसा कर्म होगा उस प्रकार वो प्रेरित करते रहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि कितने भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है, एक बार जब निश्चय कर लेता है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, निश्चयात्मिका बुद्धि। जैसे आप सोच लीजिए, आप महाभारत की घटना को लीजिए। जो कर्ण था, बहुत प्रयास करने के बाद सूर्य भगवान से उनको पता लगा कि उनके पिता तो सूर्य भगवान है, लेकिन माता कौन है इसका ज्ञान उनको नहीं था। और जो राधा है, जो उनको पालन पोषण करती थी, वो जानते थे कि ये मेरी पालित माता है, जन्म देने वाली कोई और है। और ये बहुत खोज करते थे, बहुत खोज की, और आगे चल करके महाभारत युद्ध में भीष्म धराशायी हो गए, द्रोण धराशायी हो गए, तब कर्ण जो है सेनापति बने। अब भगवान कृष्ण को लगा, कर्ण को पता नहीं है कि ये इन सबके बड़े भाई हैं और आपस में लड़ करके मरेंगे, लहूलुहान होंगे। यदि इनको बता दिया जाए तो युद्ध नहीं होगा, फिर शांति छा जाएगी। तो इसलिए कर्ण के पास जाकर के भगवान कहते हैं तुम कौन्तेय हो। अब आप सोचो, राधेय से कौन्तेय बनने में कितनी देरी है।
सुनने मात्र की देरी है। आप सुने और आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप यदि निश्चय कर लिए, एक बार निश्चय बार बार नहीं होता है, एक बार निश्चय कर लिए, व्यक्ति कभी कभी गलत निश्चय भी करता है। अब वो गलत निश्चय को हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। जो शरीर संसार है उसी में राग है, आसक्ति है, मोह है, ममता है, लगाव है, चिपकाव है, संबंध है, उसको हटाने के लिए सत्संग करना पड़ता है, शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है और बहुत सारे सद्गुणों को अपने जीवन में स्थापन करना पड़ता है। तो इसलिए अंतःकरण जब तक मलिन है, मलिन अंतःकरण में स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए अनुभव करने के लिए। एक बार एक महात्मा जी एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए गए। तो उसमें कहीं दाल, नमक, चीनी, हल्दी ऐसे डिब्बे में लिख करके चिपका रखे थे। ऊपर में एक ऐसा डिब्बा था जिसमें राम राम लिखा था। अब महात्मा की दृष्टि वहीं चली गई। महात्मा जी ने कहा कि भाई जो ऊपर वाला है राम राम है उसमें क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि भाई जो डिब्बा खाली है उसको हम लोग राम राम कहते हैं। महात्मा जी को सूत्र मिल गया कि अपने अंतःकरण को भी हम लोग यदि दुर्गुणों से खाली कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह से हटा देंगे, इन सब दुर्गुणों को, काम क्रोध आदि को यदि आप हटा देंगे तो अंतःकरण खाली हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होगा तो वहां राम को हम लोग स्थापन कर सकते हैं। रामाकार वृत्ति बनेगी, कृष्णाकार वृत्ति बनेगी, शिवाकार वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। और यदि वहां विषय हो तो विषयाकार वृत्ति बनती है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि हे कौन्ते, आप प्रतिज्ञा करो कि मेरा जो भक्त है उसका नस धातु अदर्शन अर्थ में आता है। प्रारब्ध के वेग से कभी कभी यदि भूल सा भी जाएगा तो तभी भी, जैसे आप सुसुप्ति में, अभी दिन में जो विचार चल रहा है सुसुप्ति में वो विचार नहीं रहेगा, जो भी राग और द्वेषात्मक विचार होता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है, जगते ही उपवृत्ति तुरंत बनेगी। ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध के वेग से यदि कभी स्मृति रहित सा हो भी जाए फिर स्मृति बनेगी। तो इसीलिए यहां भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है संसार में भगवत सत्ता को अनुभव करता है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, जो व्यक्ति संसार में आता है, संसार इतना लुभावना है कि वो फंस जाता है, तो उनको शास्त्र और संत ही मार्गदर्शन करते हैं।
आगे भक्ति में जो अधिकार के विषय में भगवान स्पष्ट करते हैं। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ईपिषुः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथापुत्र, हे पार्थ, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ये पीशु पापयनयः, जो पाप के कारण पैदा हुए हैं, वे भी माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ, मेरा आश्रय स्वीकार करके तेपि यान्ति पराम गतिम, उनको भी उत्तम गति प्राप्त होती है। कहने का मतलब वो भी मुझे प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पापयोनयः यह शब्द प्रयोग किए और स्त्री, वैश्य, शूद्र के बारे में भगवान उल्लेख किए। देखो, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सब भगवान को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भगवान का कहने का अभिप्राय है, स्त्रियों में ममता अधिक होती है। कहां? शरीर में ममत्व है, अज्ञान अधिक है, संसार के प्रति मोह होता है और स्त्रियां परतंत्र होती है, मोह होता है। अब देखेंगे सारे शरीर में ऐसी जगह नहीं है जहां अलंकार धारण नहीं करती है। पैर के अंगुलियों में बिछुआ पहनती है, पायजल, कमरबंद, कंगन, रिंग, बाजूबंद, हार, नथनी, कर्णफूल, मथामणि, काजल, बिंदिया, लाली, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या चीज है, और अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो मैचिंग है। अच्छा, ये विचार करो, शरीर को आप सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन शरीर सुंदर किसके कारण है? अंदर में जो चेतना है, उस चेतना की ओर दृष्टि नहीं जाती है। चेतना के बिना शरीर तो मिट्टी ही है, दो कौड़ी का भी नहीं है। लेकिन शरीर में आसक्ति, परिवार के प्रति मोह ममता और परतंत्रता, जिसके नाते आत्मचिंतन नहीं होता है। अब यदि आप आत्मचिंतन करना चाहते हैं तो अज्ञान, मोह, ममता को त्याग करना पड़ेगा। जैसे मदालसा आदि माताएं थी, गार्गी आदि थी, ये लोग ब्रह्म चिंतन करती थी। ऐसा नहीं कि ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकती। पुरुषों में जो जो चीज नहीं है, उससे भी अधिक चीजें जो है माताओं के अंदर होती हैं। क्या वो गाड़ी नहीं चला सकती? एरोप्लेन नहीं चला सकती? चंद्रमा में नहीं जा सकती? समुद्र में डुबकी नहीं लगा सकती? सारे असंभव कार्य जो है माताएं कर सकती है। ऐसी खूबियां उनके अंदर भगवान जो है भर रखे हैं। और सबसे विलक्षणता है, वो जो है जननी है,
बच्चों को पैदा कर सकती है जो आदमियों के पास नहीं है। सारी चीजें हैं, लेकिन उसके विपरीत क्या है कि उसमें अज्ञान अधिक है, और उस अज्ञान के नाते मोह ममता छूटती नहीं है। ऐसा नहीं कि आदमी में मोह ममता नहीं है, आदमियों में भी है, लेकिन यहां भगवान कहते हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिकता है, अधिक ममता दिखाई पड़ती है। और उस ममत्व के नाते अब आत्मचिंतन करना चाहती है, लेकिन बच्चा रो रहा है, भूखा प्यासा है, तो ममता खींच करके ले जाएगी। संसार की ओर स्वाभाविक अनुधावन करती है। तो इसलिए आत्मचिंतन नहीं होता है। वैश्यों की दृष्टि जो है ना धन पर है। अब धन यदि उनके पास आ रहा है तो परमात्मा माइनस हो जाएंगे। कोई सेठ यदि पैसा गिन रहा है और वहां सत्यनारायण की कथा हो रही है उनके घर में, उनकी पत्नी कहती है कि आओ थोड़ा बैठो, चलो आप लोग बैठो, मैं अंतिम में आ जाऊंगा। अब कथा समाप्त हो गई, आरती हो रही है, तब उनकी पत्नी बुलाती है, अरे आप लोग कल बस हो जाएगा, तो पैसा गिनने में लगे हुए। उनके लिए पैसा जो है ना भगवान से अधिक है। धन में ही उनकी वृत्ति रहती है, माताओं में ममत्व की वृत्ति रहती है। अब यहां शूद्र शब्द प्रयोग की, शूद्र का अभिप्राय है शास्त्र ज्ञान से रहित। अब शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो खोज कैसे करेंगे, आत्मचिंतन कैसे करेंगे? चिंतन करने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। संस्कार रहित होने के नाते उनको भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए भगवान का कहने का अभिप्राय है, अक्सर अधिकतर ये लोग संसार में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान कहे तेपि यान्ति पराम गति। यदि मेरा आश्रय लेते हैं, जैसे मीराबाई भगवान की भक्ति करती थी, जानाबाई भगवान की भक्ति करती थी, जगन्नाथपुरी में एक मालिनी थी, भगवान की भक्ति करती थी, दक्षिण भारत में आंडाल एक महिला हुई, भगवान की भक्ति करती थी। तो कहने का अभिप्राय ऐसे नहीं कि ये लोग नहीं कर सकती है, इनमें भी है वो गुण, लेकिन विवेक विचार करके ममत्व को हटाना पड़ेगा। और जहां परतंत्रता होती है ना व्यक्ति, वहां स्वाभाविक रूप से चिंतन नहीं कर पाता है। स्वतंत्रता ही सुख है और परतंत्रता दुख है। तो इसलिए यहां स्त्री, वैश्य, शूद्र ये भी यदि मेरे आश्रय लेंगे तो वो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान ने कहा। आगे कहते हैं, जो स्त्री, शूद्र और वैश्य यदि भगवान को प्राप्त करते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रियों की विशेषता क्या है? तो यहां उसका समाधान भगवान देते हैं।
किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा। कहते हैं यहां जैसे बहुत तेज से हवा चलती है, सुनामी आती है, घर उड़ जाते हैं, पत्थर उड़ जाते हैं, तो रुई उड़ेंगे कि नहीं? ठीक इसी प्रकार यहां भगवान कहते हैं जो अज्ञान से ग्रस्त है, मोह ममता में फंसे हुए हैं, शास्त्र संस्कार से शून्य है, वो लोग यदि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो जो पवित्रवान हैं, शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले हैं, उनका क्या कहना। कहने का मतलब उनका कल्याण तो सहज ही है, उनका कल्याण हो जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और आप लोग जिस संसार में आए हैं वो कैसा है? अनित्य है, उसमें सुख तिल मात्र भी नहीं है। इसलिए इमं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार में शरीर को धारण करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके माम भजस्व, मेरा भजन करो, भगवान का भजन करो। तो जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो जीते जी वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जब शरीर छूटेगा प्रारब्ध समाप्त होने के बाद तो विदेह मुक्त हो जाता है। देखो संसार अनित्य है, लेकिन हम लोग नित्यता का आरोप करते हैं उस पर, उसमें नित्यता का आरोप करते हैं। जैसे आप विचार करो, आपके पिताजी वृद्ध हो गए, बीमार हैं, तो सब बच्चे कहते हैं कि भाई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जितने पैसा खर्च होगा खर्च करो, लेकिन इनको बचाओ। और इनकी आशा बढ़ती जाती है कि हम लोग इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। सब प्रकार के परीक्षण निरीक्षण करने के उपरांत जब डॉक्टर कहता है कि कोई ठीक नहीं कर सकता, उनको कहो राम राम करें, कोई दवाई काम नहीं करेगी, तो बच्चे घर ले आते हैं। पिताजी तकलीफ में हैं, परेशान हैं, बच्चों को देखा नहीं जाता, तो उस समय कहते हैं कि हे भगवान आप इनको उठा क्यों नहीं ले जाते हैं। और उस समय पता लगता है अनित्य है। जैसे पिताजी के शरीर अनित्य है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों का शरीर भी अनित्य है। नित्यता इसमें है ही नहीं। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, लेकिन ये बोध नहीं हो पाता है। संसार अनित्य है, इसको बोध करो। दूसरी बात असुखम, इसमें सुख नहीं है। जिसके प्रति राग होता है ना, उसमें सुख का आरोप किया जाता है। और जहां राग नहीं होता है
वहां व्यक्ति दुख को आरोप करता है। तो इसलिए राग द्वेष युक्त संसार है। जहां जहां भी आप सुख ढूंढ रहे हैं, सुख दिखाई पड़ रहा है, सचमुच में वो है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं असुखम। जो संसार को बनाने वाले हैं उसमें कौन से मेटेरियल लगा करके बनाए, वो स्वयं डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि यहाँ सुख तिल मात्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानी जीव उसमें सुख देखता है, सुख ढूंढता है। जो चिन्ह मात्र है वही सुख स्वरूप है, जो चेतना है वही सुख स्वरूप है। इसलिए चेतना में मन को स्थापित करो। दिन रात आसुप्ते आमृति कालम नयित वेदांत चिंतया। जब तक नींद न आ जाए, जब तक मृत्यु न आ जाए, तब तक आप वेदांत का चिंतन करना चाहिए। इसलिए इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। जैसे व्यवसाय में जब घाटा होता है तो व्यापारी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। आपके जो काम्य पदार्थ है आपको यदि प्राप्त नहीं होता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भजन यदि छूट जाता है तो भक्त लोग दुखी हो जाते हैं कि आज मेरा दिन बेकार चला गया, मैं जितने भजन करता हूं उतने भजन नहीं हो पाया। तो भजन के लिए तरसते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति संसार के लिए तरसता है जो अनित्य है, असुख है। नित्य शाश्वत और सुख स्वरूप आप स्वयं है, अपने आपा है। आप स्वयं जो भी है, शास्त्र कहता है कि आप सच्चिदानंद रूप है, उसका चिंतन करो। मैं सत्य हूं, तीनों कालों में मेरा बाध नहीं होता है, मैं चेतन हूं, सबको जानता हूं, मैं आनंद हूं, अपने आप सबसे अधिक प्रिय है। चाहे पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, मित्र है, संसार है, सबसे अधिक प्रिय है आत्मा। तो मैं ही सच्चित आनंद रूप हूं। इस प्रकार आप जो है भजन करो। तो भजन आप कैसे करेंगे? मन से। व्यक्ति मन से भजन करता है। इसलिए यहां अंतिम श्लोक में बताते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं मन मना भव, मद भक्तो भव, मद जाजी भव, माम नमस्कुरु भव, एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः माम एव ऐस्यसि। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, मेरे में मन को लगाओ, मेरे में प्रेम रखो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार अपने आप को मेरे में जोड़ करके एवं आत्मानं युक्त्वा मत परायणः, आप जो है मेरे परायण हो करके मुझे ही प्राप्त हो गए। तो मन राग द्वेष के नाते संसार में जाता है
विचार करो कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसलिए जब परमात्मा होंगे तो परमात्मा के प्रति प्रियता बढ़ेगी। संसार में जो रुचि है, शोभन बुद्धि है, महत्ता है, अपने आत्मा को नहीं पहचानने के नाते ऐसा होता है। लेकिन जब आप शास्त्र श्रवण करके युक्ति से बार बार मनन करेंगे तब आपको बोध होगा, मन मना भव, मेरे में आप मन को लगाओ। कहने का अभिप्राय, अंतःकरण वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है, उस चैतन्य का जो स्वरूप है, चिन्ह मात्र, प्रतिफलित जो चैतन्य है उसका स्वरूप होता है बिंब रूप है। जो बिंब रूप है वो परिच्छिन्न नहीं है, जैसे सूर्य परिच्छिन्न है, लेकिन यहां जो चेतना है वो सर्वव्यापक है। जैसे आप सोचो, झरोखे से आकाश को आप देखते हैं तो जितना बड़ा झरोखा होगा उतना ही दिखाई पड़ता है। छोटा झरोखा होगा तो छोटा आकाश दिखाई पड़ता है, बड़ा झरोखा होगा तो बड़ा आकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस आकाश को आप देख रहे हैं वो आकाश उतना है कि सर्वव्यापक है। तो बुद्धि वृत्ति में जिस आकाश को, जिस चेतना को आप देखते हैं, वो जो चेतन है सर्वव्यापक है, सबके अधिष्ठान है। उसमें सबके शरीर है, सबके अंतःकरण है, और ये सब उसी में दिखाई पड़ रहे हैं, भान मात्र हो रहे हैं, प्रतीति हो रही है शरीर बुद्धि वृत्ति की। जहां प्रतीति हो रही है वो जो अधिष्ठान है आप स्वयं है। तो भगवान कहते हैं, मन मना भव, मेरे में आप मन को लगाओ। मद भक्तो, भगवान कहते हैं आप मेरा भक्त बनो। किसका भक्त? भगवान का भक्त। एक बार एक भक्त भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में जाता है और चरणों में बैठ करके भगवान से कहता है कि भगवान आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा, अरे क्या सेवा कर? नहीं प्रभु, आप कुछ सेवा बोलिए, सेवा यदि मैं करूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा जल लेकर के आओ। वो भक्त क्षीर सागर में जल है, वो जल उसको दिखाई नहीं पड़ा, वो सीधा दौड़ा, सागर से बाहर चला गया और ढूंढते ढूंढते ऐसी एक जगह पे गया कि एक घर के सामने एक नवयुवती खड़ी थी। उसको देख करके उसने कहा कि भाई थोड़ा सा जल दे दो मेरे मालिक के लिए। तो वो जो नवयुवती थी वो नमस्कार करती है कि ब्राह्मण देवता आप बाहर मत रहिए, अंदर आइए, जल लीजिए। और वो युवती इतनी सुंदर दिखाई पड़ती थी कि विष्णु भगवान को भूलने लगा। विष्णु भगवान धुंधले धुंधले से दिखाई पड़े और उनके चेहरे के सामने नवयुवती जो है ना सुंदर दिखाई पड़ी। विष्णु भगवान की जो सुंदरता है वो धूमिल हो गई।
और वो नवयुवती कहती है, देखो ब्राह्मण देवता बाहर मत, अंदर आओ। मेरे पिताजी आएंगे तो सोचेंगे कि भाई ये ब्राह्मण देवता आए थे, ठीक से सेवा शुश्रूषा भी नहीं की, तो इधर अंदर आ जाओ। वो अंदर जाते हैं। वो युवती स्त्री कहती है कि देखो ऐसा है, प्यास तो आपके मालिक के बाद में बुझाना, पहले आप थोड़ा जलपान करिए, जल लीजिए। और लड़की सेवा करने लगती है और इस सुंदरता में इतने खो जाते हैं तो भूल जाते हैं। शाम हो जाती है, पिताजी आए नहीं। वो कहती है कि महाराज मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, रात में कहाँ जाएंगे, यहाँ रुकिए। वो कहते हैं कि वो भगवान विष्णु को भूल ही गया और वहां शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं। 80 साल का वृद्ध हो गया। संयोग से एक बाढ़ आती है। बाढ़ में सारा गांव जो है बहा जा रहा है। इनके परिवार भी बहने के कगार पर आ गए। अब बच्चों को बचाना चाहता था तो पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने के लिए जब कोशिश की तो बच्चे बह गए। अकेला हो गया, बिल्कुल हाथ पैर मारते हुए एक चट्टान थी, वहां जाकर के वो खड़ा हो जाता है। बहुत आकुल व्याकुल है और एक नाव दिखाई पड़ती है तो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अब उस नाव में कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा जल ले आया। देखो सबसे सुंदर परमात्मा विस्मृति हो जाती है जब आप संसार की भक्ति करने लगते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनो, लेकिन व्यक्ति पत्नी का भक्त बनता है, धन का भक्त बनता है, पद का भक्त बनता है, संसार का भक्त बनता है, भगवान का भक्त नहीं बनता है। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं मेरा भक्त बनो। अब यदि भगवान में आपका प्रेम होगा तो आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। और जहां प्रेम होगा मन उसके इर्द गिर्द रहता है, उसका ही चिंतन करता है, गुण का चिंतन करता रहता है। तो भगवान कहते हैं मद भक्तु मद जाजी, मुझे ही आप पूज्य भाव से देखें, मेरी पूजा करें, मुझ में पूज्य दृष्टि हो। संसार के विषयों में पूज्य दृष्टि नहीं। और हम लोगों की दृष्टि इतनी बिगड़ चुकी है कि दृष्टि में संसार ही दिखाई पड़ती है। यहां दृष्टि का मतलब चक्षु नहीं, बुद्धि। आप लोग एक घटना अक्सर सुनते रहते हैं। रामदास जी रामायण लिखे तो वहां अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं तो सफेद सफेद फूल खिले हैं। हनुमान जी ने कहा अरे सफेद फूल नहीं, वहां तो लाल फूल खिले थे। तो इसका विचार कहां होगा? भगवान राम के पास जाते हैं, वही विचार करेंगे। तो भगवान राम ने कहा अरे मैं क्या विचार करूंगा, स्वयं माता सीता से पूछ लो। तो माता सीता बोलती है कि बेटा वहां सफेद फूल थे। रामदास जी सिख ही लिखे हैं, गुस्से में तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि जो सफेद फूल है वो भी लाल लाल दिखाई पड़ते थे। तो सारा संसार विष्णुमय होने पर भी हम लोगों की दृष्टि ऐसी बनी है, स्त्री, धन,
पद, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ऐसी दृष्टि बनती है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं मद जाजी, मेरे में आप पूज्य दृष्टि करो। आगे कहते हैं माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझे ही नमस्कार करो। इसके पूर्व श्लोक में कहे भजस्व माम, मेरा भजन करो। अब यहां नमस्कार दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा यहां है ही नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम अस्मि परम ब्रह्म, शिवोहम सोहम सच्चिदानंद रूपोहम। इस प्रकार चिंतन करना ही नमस्कार है। माम नमस्कुरु, तो ऐसे करने से होगा क्या? कहते हैं युक्त्वा एवं आत्मानम युक्त्वा, जो साधक है इस प्रकार अपने आप को जब चिंतन में जोड़ता है तो आत्म अभिन्न जो ब्रह्म है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इस प्रकार जो दिन रात जोड़ने में लगे हुए जो साधक हैं, आज साधक अवस्था में है तो कल सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार मत परायण, मैं ही उनका आश्रय हूं। कहने का मतलब अद्वैत स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारा संसार का जो आश्रय अधिष्ठान ही तो है, सच्चिदानंद तत्व ही तो है, जो चैतन्य है वही तो है। तो इसलिए मामेव ऐश्वसी, मुझे ही आप प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब आप ब्रह्म स्वरूप हो गए। और यहां तक जब साधक पहुंचता है तो उसका जीवन चरितार्थ हो जाता है, भगवतमय बन जाता है, मानव जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। जो शरीर भगवान हम लोगों को प्रदान किए हैं, बुद्धि विवेक दिए हैं, सूझबूझ दी है, उसका यदि पूर्ण रूप से सदुपयोग कोई साधक करता है तो उसकी दृष्टि भगवतमय बन जाती है और आत्म साक्षात्कार होता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि दीर्घ 16 दिन से श्रीमद् भगवद गीता की 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, जिसके ऊपर हम लोग चिंतन किए, इसके ऊपर आप सब मनन करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको इस प्रकार की बुद्धि दें ताकि आपका जो मन है, बुद्धि है, भगवान में नित्य निरंतर लगे और जीवन सफल हो। आप सब लोगों को आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्ति